नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की असली दवाई। रायपुर गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसके रमेश नाम का एक बेटा था। रमेश और उसकी पत्नी दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। रमेश के 2 बच्चे थे। रमेश ने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। दादी माँ घर पर अकेली ही रहती थी। काफ़ी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थी। डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा लिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है वो कर लीजिए, दवाइयाँ इन पर काम नहीं कर रही है। रमेश ने अपने बच्चों को हॉस्टल से घर बुला लिया। काम के कारण मियाँ बीबी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए। बच्चे दादी से बोले, पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है। क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहाँ से। मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हो आप। आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किए। बार बार आते हैं, तुम्हें देखने को डिस्टर्ब करता है, आराम भी नहीं करने देता, नर्स ने कहा। दादी बोली, अरे इनको देखकर मेरी आँखों और दिल को कितना आराम मिलता है। तो क्या जाने, ऐसा मुझे ज़रा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चल। नर्स हैरान थी। कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज यह चेंज सब समझ के बाहर था। जैसे नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा। पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर वह मदद करने लगी। खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम ज़मीन पर बैठकर खाएंगे आपके हाथ से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं कभी। दादी के चेहरे पर खुशी थी। वह बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुँह में निवाले दिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, तुम क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं, यह तो बस तेरे बाप को याद कर कर आ गए आंसू। वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथ से। पर अब कामयाबी का भूत ऐसा चढ़ा है कि खाना खाने का वक्त ही नहीं है उसके पास, और न ही माँ से मिलने का टाइम। दादी, तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से ही खाना खाएंगे। और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी ने पूछा। दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गाय, खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, दाल दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, एक घर में कम से कम 20 से 25 लोग का खाना बनना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कुकर। फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दम तक चश्मे नहीं, वो दांत भी सलामत। यह सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। नर्स तो यह सुनकर हैरान रह गई। ओ दादी दूसरे दिन ठीक हो गई। आइए बने हम भी दवा ऐसे अपनों की।
तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।